टॉपिक कल के ही टॉपिक, कल थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था मेरे पास नहीं थी। कल भी थोड़ा सा हम लोगों ने क्लास लिया था, ठीक है। और वह क्लास लेने के दौरान, ठीक है, कल भी हमने कहा था तो थोड़ी सी जो है वह क्लास लेने के दौरान हमने थोड़ा सा ऐसे ही लेक्चर दिया था। और कल हमने कहा भी था आप लोगों से, ठीक है, कि आने वाली क्लास मालूम बढ़ाइए सर, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। आने वाली क्लास थोड़ी सी, तो आज ऑन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड। कल चर्चा हम लोगों ने किया था कार्बन मोनोऑक्साइड का, और कार्बन मोनोऑक्साइड की चर्चा हम करने के दौरान कहा गया था, कहे थे कि यह कार्बन मोनोऑक्साइड यानी टॉपिक जो है वह रिलेटेड हमारा किससे रिलेटेड, एस्फिक्सिएंट से, ठीक है। और एस्फिक्सिएंट्स यानी एस्फिक्सिया, ठीक है। तो एस्फिक्सिया से ही एस्फिक्सिएंट्स, और एस्फिक्सिएंट्स मतलब दम घुटना। और इसमें जो सर आवाज नहीं आ रही है, बहुत धीरे आ रही है। प्लीज गौर करके थोड़ा सा ये करें, ठीक है। तो इसमें जो है वह चर्चा करने के दौरान हम लोगों ने कहा था कि यह चर्चा एस्फिक्सिएंट का जो टॉपिक हम लोग के मेडिकल व्यू, जो मेडिकल व्यू कहा जाए या यूं कहा जाए कि एग्जामिनेशन पर्पज है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टिकोण से, ठीक है, या यूं कहा जाए कि प्रैक्टिकली, ठीक है, प्रैक्टिकली और एग्जाम की दृष्टिकोण से जो जो टॉपिक हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होंगे सबसे पहले उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो एग्जाम, ठीक है, और एग्जाम के साथ हमेशा एक चीज को जो है वह ख्याल रखना जरूरी है कि ऐसा भी टॉपिक हो जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से भी रिलेटेड हो और रिलेटेड हो हमारी प्रैक्टिस की लाइफ से, ठीक है। तो उसमें एस्फिक्सिएंट्स और एस्फिक्स जैसा कि चर्चा हम लोग एग्जाम की दृष्टिकोण से, यही कहा जाए कि प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से भी चर्चा, जैसे फूड पॉइजन में बहुत सारी लंबी चौड़ी चर्चा हम लोग कर चुके थे, ठीक है। और उस दौरान तो और इसलिए आज हम लोग एस्फिक्सिएंट्स एक नई टॉपिक, और उस एस्फिक्सिएंट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड की चर्चा इसलिए आवश्यक है कि डेली लाइफ है, ठीक है, पर डे हम लोग इस गैस से जो है वह फेस कर रहे हैं, और गैस से फेस कर रहे हैं, और फेस करने के बाद, ठीक है, जो धीरे धीरे, ठीक है, जब करते हैं तो धीरे धीरे जो है वह फेस करने के दौरान जो है यह टॉपिक फेस करते हैं, और जिस कारण से सो मेनी प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि आज तक जैसे किसी भी तरह का मैंने एडिक्शन नहीं लिया है, फिर यह रोग कैसे हो गई, कहते भी हैं, आप लोग सुनते भी होंगे, ठीक है, कि हमने तो जैसा कि एडिक्शन हमने चाहे वह इथाइल अल्कोहल के रूप में हो, स्मोक के रूप में हो, कोकेन के रूप में हो, ओपियम के रूप में हो, चर्चा हमने किया है, चर्चा, ठीक है। तो कभी कभी कोई व्यक्ति लोग कहते हैं कि हमने तो आज तक किसी तरह का एडिक्शन हमने लिया नहीं है, ठीक है। तो एडिक्शन जब हम लोगों ने नहीं लिया तो फिर यह समस्या कहाँ से आ गई, ठीक है बाबा, एडिक्शन हमने नहीं लिया है, लेकिन पर डे तो हम लोग इन्वायरमेंट से फेस कर रहे हैं, और उस इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे घातक या यूं कहा जाए कि शरीर को इंजुरी करने वाला तत्व जो मौजूद है, वह उस तत्व की मौजूदगी से हमारी शरीर जो है वह क्या हो रही है, इल हेल्थ हो रही है, ठीक है। तो एज ए प्रैक्टिशनर इल हेल्थ हो रही है, और एज ए प्रैक्टिशनर जो भी जब कोई बॉडी या यूं कहा जाए कि बॉडी के रूप में कोई पेशेंट है, जब हमारे या आपके पास जब वह फेस करेगा, तो एज ए प्रैक्टिशनर यदि हम लोग उससे संबंधित हमें ज्ञान नहीं होंगे, उस टॉपिक के ऊपर यदि हमारी कमेंट नहीं होगी, तो कैसे जो है मैनेजमेंट हम लोग करेंगे, और कैसे पेशेंट का जो है वह मेडिसिनल चूज करेंगे। एक बात हमेशा बाबू ख्याल रखेंगे, ख्याल रखना इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक डिजीज का, ठीक है, प्रत्येक डिजीज कंडीशन को दूर करने के लिए सिर्फ मेडिसिन ही आवश्यक नहीं है, मेडिसिन के साथ मैनेजमेंट भी आवश्यक है, ठीक है। जब तक मैनेजमेंट हम लोग नहीं करेंगे, और वह मैनेजमेंट कब, जब एलाइड सब्जेक्ट के ऊपर हमारी जब कमेंट रहेगी तभी तो, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा ब्रेक करें, अब थोड़ा सा टॉपिक पर आए। तो टॉपिक जैसे हम लोग कहे थे कि एस्फिक्सिएंट्स, उस एस्फिक्सिएंट्स की चर्चा हमने करनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की चर्चा हमें करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की चर्चा हमने करनी है, हाइड्रोजन सल्फाइड की, ठीक है।
इसको भी थोड़ा सा ब्रेक करें अभी, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद आज हम लोग आगे टॉपिक के ऊपर जो चर्चा हम लोग को करना है कार्बन मोनोऑक्साइड का। और कार्बन मोनोऑक्साइड से बॉडी को इल करती है, बीमार करती है, फिर धीरे धीरे जो लॉन्ग कंटिन्यूड डेथ का कारण बनता है। और यह डेथ का कारण बनता है कैसे? कार्बन मोनोऑक्साइड से यदि लॉन्ग कंटिन्यूड, ठीक है, यदि इसके इन्वायरमेंट में हम लोग रहें, ठीक है, तो यह डैमेज करता है। किस रूप में डैमेज करता है? एस्फिक्सिएंस का कारण बनता है टू फेल्योर बाय द आरबीसी, यानी रेड ब्लड करप्ट सेल्स को फेल्योर करता है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यदि रेड ब्लड करप्ट सेल्स को, कार्बन मोनोऑक्साइड यदि रेड ब्लड करप्ट सेल्स को यदि फेल्योर करता है, फेल्योर सबसे पहले तो फेल्योर होता नहीं है। सबसे पहले जो है यह गैस यदि लॉन्ग कंटिन्यूड या यूं कहा जाए कि सफिशिएंट अमाउंट से ज्यादा यदि हम लोग लेते यदि रहे बॉडी में, ठीक है, तो यदि ये चलती यदि जाती है तो रेड ब्लड करप्ट सेल्स यानी ब्लड का जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्लड का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हम लोग कहेंगे, कंपोनेंट ब्लड का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक है। और ब्लड ही वह माध्यम है कि जिस माध्यम के द्वारा चाहे वह आपका ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हो या डिफ्यूजन की प्रक्रिया हो, ठीक है, हमारी बॉडी में जो है वह जाती है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे जो खाद्य पदार्थ है वह तो हम लोग ओरली लेते हैं, लेकिन ब्रीथिंग, श्वसन जो है वह श्वसन किसके द्वारा? श्वसन तो रीच करती है हमारी बॉडी में ब्लड के द्वारा। अब ब्लड के द्वारा रीच करती है तो ब्लड के वह कौन सा पार्ट है? रेड ब्लड करप्ट सेल्स। तो रेड ब्लड करप्ट सेल्स से बॉडी रेड ब्लड का रेड ब्लड करप्ट सेल्स यदि डैमेज हो, बीमार हो जाए, इल हो जाए, कैसे? कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, ठीक है। तो ऑक्सीजन को पिकअप नहीं करता। तो ऑक्सीजन को यदि पिकअप यदि नहीं करेगा तो क्या बॉडी, चाहे वह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, कोशिका हो, सेल हो, या फिर उसके बाद टिश्यू हो, इसके बाद ऑर्गन हो, तो अनुमान लगाएं यदि सेल, टिश्यू, ऑर्गन तक ही यदि ऑक्सीजन यदि नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, क्या तो बॉडी हमारी सुचारू रूप से चलेगी? नहीं। तो यह बॉडी सुचारू रूप से नहीं चलेगी, ऑक्सीजन को पिकअप नहीं कर पा रहा है। कौन? आरबीसी। किसके द्वारा? कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, ठीक है। और यह कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, ठीक है, तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जो होता है आरबीसी जो है वह पिकअप नहीं कर पाता ऑक्सीजन को, सेल, टिश्यू, ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाता, कंटिन्यू जो है वह धीरे धीरे जो है वह फिर बॉडी हमारी अस्वस्थ होती है और लास्टली अंततः डेथ का कारण बनती है। ठीक। और इस डेथ का कारण में तो यह आरबीसी जैसा, तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग को मिलती कहां से है? कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग को मिलती है, सोर्स इसका जो है वो ऑटोमोबाइल यानी व्हीकल से, यानी मेजर प्रोडक्शन कहा जाए, मेजर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से इन द एनवायरनमेंट, मेजर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट किसके द्वारा? ऑटोमोबाइल। अब बताइए कि हम लोग गांव हो, शहर हो, ठीक है, कोई देश हो, क्या बिना व्हीकल्स के द्वारा संभव है? तो व्हीकल्स के द्वारा तो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में, एक्सक्रेशन के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड एनवायरनमेंट में, और कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति किसके द्वारा? और हमें मिलती है कार्बन मोनोऑक्साइड एनवायरनमेंट में आती है, ठीक है, आपका फ्यूल गैस के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड और एनवायरनमेंट में मिलती है, आती है किसके द्वारा? आपका ओल्ड लीकेज पाइप में, ठीक है, बैड डिफेक्ट या डिफेक्टिव जॉइंट से, ठीक है, कुकर से भी जो गैस निकलती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड की सोर्स हमारा चाहे ऑटोमोबाइल के रूप में हो, फ्यूल गैस के रूप में हो, ब्लास्टिंग के दौरान हो, बड़े बड़े खदानों में, बड़े बड़े, ठीक है, जो हम लोग माइन में, ठीक है, चाहे वो कोल माइन हो, स्टोन माइन हो, जो तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, ब्लास्ट किया जाता है, उस दौरान भी जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस निकलती है, ठीक है। और तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कल चर्चा हमने किया था, फिर दूसरे नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड की चर्चा हम लोग प्रॉपर्टीज के रूप में हम लोग ने किया था कि प्रॉपर्टीज या कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ठीक है।
हाँ, एक्सेसिव अमाउंट यदि होती है तो उस समय जो है वह अनइजनेस फीलिंग होती है। आएंगे, चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज की चर्चा हमने किया था, फैटल जोश के रूप में चर्चा हमने कल किया था कि फैटल जोश के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी को हील करती है, जब 400 ppm 400 ppm से लेकर के अप टू द 1500 ppm, 400 से लेकर के 1500 ppm तक जब यह इन्वायरमेंट में इसकी उपलब्धता जब रहती है, तब जाकर के हमारी बॉडी जो है वह हील होती है। दूसरी नंबर चर्चा हम लोगों ने किया था फैटल पीरियड के रूप में, और फैटल पीरियड के रूप में चर्चा हमने किया था और कहा था कि यह डिपेंड अपॉन द डोज, डिपेंड अपॉन द डोज, ठीक है। जितना यह 400 से यदि ppm यदि होगा फर्टिलिटी, ठीक है, ऑफ बॉडी, ठीक है, थोड़ी सी समय ज्यादा लेंगे, बाकी होंगे। यदि 800 1500 यदि 1500 यूनिट पर यदि बॉडी यदि एक बैग यदि उससे यदि सफर फेस यदि करे तो समय थोड़ा सा कम लेंगे, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ी सी आज के टॉपिक में, थोड़ा सा हम लोग की साइन एंड सिम्टम। क्या साइन एंड सिम्टम, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड से यदि बॉडी यदि फेस करती है तो क्या साइन एंड सिम्टम जो है वो बॉडी के ऊपर प्रवेश करेगा। सबसे पहला साइन लैक्रिमेशन ऑफ आई, आंखों से जो है वो पानी निकलना, ठीक है। दूसरी नंबर स्नीजिंग, कॉन्टिन्यूअस स्नीजिंग, छींक आना, ठीक है। तो यदि कॉन्टिन्यूअस स्नीजिंग यदि होंगे, छींक यदि होंगे, तो कॉन्टिन्यूअस स्नीजिंग यदि होंगे, ठीक है, तो नोज से लेकर के अप टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फॉर्म एडिमा, फॉर्म एडिमा, ठीक है, एडिमा फॉर्म करेंगे। यदि कॉन्टिन्यूअस यदि आपका यदि बॉडी यदि कॉन्टिन्यूअस यदि छींक यदि होगा तो क्या नाक से लेकर के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नाक में कॉन्टिन्यूअस स्नीजिंग हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस हम लोग हाथ दे रहे हैं, तो यदि म्यूकस मेम्ब्रेन जो नोज से लेकर के अप टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यदि कॉन्टिन्यूअस यदि होंगे तो क्या वो इंजर्ड नहीं होंगे, इंजर्ड होंगे। तो यदि इंजर्ड यदि होंगे तो क्या श्वसन की प्रक्रिया जो है वह स्मूथली चलेगी क्या, नहीं। फिर एक तरफ फिर दूसरी तरफ जो है वह जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा जैसे ही हम लोग फेस करते हैं लैक्रिमेशन ऑफ आई, ठीक है, आंखों से पानी गिरना। यदि कॉन्टिन्यूअस आंखों से यदि पानी यदि गिरेगा, ठीक है, तो यह स्वाभाविक प्रक्रिया होता है, चाहे वह हैंडकरचीफ हो, चाहे क्लोथ हो, चाहे हाथ हो, रबिंग ऑफ आई। तो रबिंग ऑफ आई यदि होंगे, हमेशा यदि आंख जो है वह हम लोग ये करेंगे, ठीक है, रब यदि करेंगे, ठीक है, तो रब करने के दौरान क्या होगा, वहां भी जो है वह सूजन डेवलप करेंगे आंखों में, ठीक है। अब ज्यादा विशेष हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो आंखों में सूजन यदि तो क्या होगा, फोटोफोबिया, दिखलाई नहीं पड़ेगा ठीक तरह से, डबल विजन, एक व्यक्ति दो या एक वस्तु दो, ठीक है, यह प्राइमरी, ठीक है। फिर इसके बाद यदि कंटिन्यूड, ठीक है, स्नीजिंग और रेस्पिरेटरी बाधित हो रही है, ऑक्सीजन को जो है वह पिकअप नहीं कर पा रहा है, आरबी से ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है, सेल तक नहीं जा रही है, टिश्यू तक नहीं जा रही है, ऑर्गन तक नहीं जा रही है। तो यदि सेल, टिश्यू, ऑर्गन तक यदि नहीं जाएंगे ऑक्सीजन, ठीक है, और बॉडी का नॉर्मली माने बॉडी का फिजियोलॉजी कही जाती है कि यदि, तो क्या होता है कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल, ठीक है, जो है वह बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। क्यों, सांस लेने और वह सांस श्वसन की प्रक्रिया को जो है वह, ठीक है, तो उस समय कॉन्टेक्ट, तो पूरी बॉडी क्या होती है, पूरी बॉडी हमारी जो है वह एक एक्सरसाइज जो है वह बढ़ता हुआ चला जाता है, लेकिन बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया को लेने के लिए, श्वसन को बाधित करने के लिए, ताकि हमें रिलैक्स फील हो, ठीक है। लेकिन रिलैक्स फील तो होंगे नहीं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा रेड ब्लड सेल्स से डैमेज है, ठीक है। इसके बाद जो है वह फिर आती है, जब नहीं तो जीडीनेस है, यदि व्यक्ति मेंटली जो है वह जीडीनेस है, क्योंकि श्वसन प्रक्रिया ठीक से होता नहीं, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है। यदि ऑक्सीजन यदि नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, जीडीनेस, फिर उसके साथ जीडीनेस के साथ जो है वो आपका हेडेक, ठीक है।
चाहे वह हेडेक डल टाइप हो, ठीक है, या फास्टिंग टाइप हो हेडेक, ठीक है, क्योंकि जिस जगह ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे उस जगह नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है वह क्या होगा, ज्यादा होगा, एक्सरसाइज ज्यादा होंगे। तो ज्यादा यदि होंगे, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्यों नहीं ऑक्सीजन पहुंच पा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा आरबीसी जो है वह डैमेज है, तो व्यक्ति जो है वह मेंटली डिजीनेस है। फिर जब डिजीनेस होगा उसके साथ जो है वह हेडेक होगा, दर्द होगा, नाउसिया होगा, ठीक है, वॉमिटिंग होगा, ठीक है, एनोरेक्सिया होगा, क्योंकि व्यक्ति यदि हमेशा कंटिन्यू यदि माथे दर्द हो, ठीक है, या यूं कहा जाए कि जिडीनेस हो, तो स्वाभाविक प्रक्रिया क्या होता है, व्यक्ति को जो है वह एपेटाइट खाने का इच्छा नहीं करता, तो यदि खाने का यदि इच्छा यदि नहीं करेगा एपेटाइट, ठीक है, तो खाने का इच्छा नहीं करता, एपेटाइट, एनोरेक्सिया होगा, ठीक है, नाउसिया होगा, वॉमिटिंग होगा। यदि लॉन्ग कॉन्टिन्यूड यदि चलता यदि रहे तो क्या बॉडी एनीमिया नहीं होगा, बॉडी एनीमिया होगा, एनीमिक होंगे, कमजोर होंगे, तो गिडीनेस, हेडेक है, ठीक है, और इसके साथ ही जो है वो लॉन्ग कंटिन्यूड यदि चलता हुआ चला यदि जाता है, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे होती है क्या, ब्रीथिंग डिस्ट्रेस, सांस लेने में दिक्कत है, ठीक है, तो यह सांस लेने में दिक्कत है, ठीक है, सांस लेने की दिक्कत की जो प्रक्रिया जो है, सांस लेने की दिक्कत यानी ब्रीथिंग डिस्ट्रेस है, और यह ब्रीथिंग डिस्ट्रेस किस वजह से क्यों हो रही है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि आरबीसी डैमेज है, आरबीसी डैमेज है, किसके कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, वो पिकअप नहीं कर पा रही है, तो ब्रीथिंग डिस्ट्रेस, यदि ब्रीथिंग डिस्ट्रेस यदि होंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो है वह डेवलप करता है क्या, पल्मोनरी एडिमा, क्योंकि ब्रीथिंग डिस्ट्रेस यदि कंटिन्यू यदि होंगे तो ब्रीथिंग डिस्ट्रेस के साथ जो है वह, क्योंकि लंग्स को जो है वह एक्स्ट्रा जो है वह एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तो उस समय लॉन्ग कंटिन्यूड या परमानेंट यदि आपका डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन यदि होंगे डिस्ट्रेस की वजह से डेवलप क्या, एडिमा ऑफ लंग्स, सूजन, ठीक है, तो एडिमा या यूं कहा जाए कि एडिमा ऑफ लंग जो है वह स्टार्ट, या यूं कहा जाए कि इन्फ्यूजन है स्टार्ट, ठीक है, ठीक है, और या कंटिन्यू जो है वह चलती हुई चली जाती है, कंटिन्यू के चलने के बाद जो है वह डेवलप होता है क्या, कहा जाए चाहे वह ब्रोंकाइटिस कहा जाए, ठीक है, और यह ब्रोंकाइटिस कंटिन्यू यदि चलती हुई चली यदि जाती है, फिर आगे चल करके जो है वह डेवलप ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकिएक्टेसिस, ठीक है, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, कैन क्योर, कैन रिमूव, ठीक है, लेकिन ब्रोंकिएक्टेसिस जो है वह क्या, क्योंकि ब्रोंकिएक्टेसिस में जो होता है क्या कि परमानेंट डायलेशन ऑफ लंग्स एल्वियोलाई, ठीक है, तो यदि यदि कंटिन्यू यदि बने, कहने का मतलब ब्रोंकाइटिस हो, सांस लेने की दिक्कत हो, ब्रीथिंग डिस्ट्रेस हो, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वह पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है, आरबीसी डैमेज है, ठीक है, फिर उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम, खाना नहीं खा रहा है, पेशेंट एनोरेक्सिया है, ठीक है, नाउसिया है, वॉमिटिंग है, हेडेक है, डिजीनेस है, बॉडी, ठीक है, फिर चली जाएगी, फिर धीरे धीरे होता है क्या, बॉडी में जो है वह, ठीक है, ब्रोंकिएक्टेसिस, पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, और इसके साथ ही जो है वह बॉडी जो है वह फिर क्या दिक्कत होती है क्या, चेस्ट पेन, श्वसन यानी लंग से जो है वह फिर कहाँ चली आई, हार्ट, ठीक है, चेस्ट पेन विथ टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, ठीक है, टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, ठीक है, हाँ, और फिर इसके बाद जो है वह धीरे धीरे जो है वो आपका फिर बॉडी जो है वह क्या टाइटनेस ऑफ द चेस्ट के साथ आ जाएगा, पेल फेस है, पूरे शरीर जो है वह एक एनीमिया टाइप का डेवलप होना, ठीक है, पेल फेस या यूं कहा जाए, ठीक है, पूरी बॉडी एनीमिक हो जाना, ठीक है, पेल फेस, और इसके बाद जो है वो आपका फिर धीरे धीरे जो है वह बॉडी जो है वह क्या सारी ऑर्गन जो है वह धीरे धीरे फेल होता हुआ चला जाता है, ठीक है, उधर जो है वो आपका एडिमा ऑफ लंग्स डेवलप किया, फिर जो है वह चेस्ट पेन हुआ, सबकी वजह जो है वो ऑक्सीजन के ना पहुंच पाना, ब्रीथिंग डिस्ट्रेस हुआ, फिर कारण जो होता है वह क्या, कारण आपका डेथ है, ठीक ना, और यह डेथ का कारण जो होता है वह डेथ का कारण, ठीक है, उस
उसमें हम लोग लिखते हैं, ठीक है, डेथ ड्यू टू द फेलियर ऑफ कार्डियक रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी कार्डियक भी फेल और रेस्पिरेशन भी फेल, ठीक है। तो कार्डियक फेल, ठीक है, कार्डियक फेल यानी हार्ट, कार्डियक का रिलेशन आपका हार्ट से, ठीक है, और रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन का रिलेशन यानी चेस्ट से, क्यों, क्योंकि ब्रीथिंग डिस्ट्रेस, और यह ब्रीथिंग डिस्ट्रेस क्यों, फिर आ जाइए ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है, क्यों नहीं पहुंच पा रही है, आरबीसी डैमेज है। आरबीसी डैमेज किसको किया, किसने किया, कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है। हाँ, तो यह जो व्यक्ति लोग कहते हैं कि आज तक हमने, कहने का मतलब कि स्मोक नहीं किया, जैसे बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं बाबू, ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि आज तक तो हमने कभी स्मोक नहीं किया, हमें यह हफनी कहा जाए, जैसे गांव में लोग कहते हैं कि हमें हफनी कहा जाए, एस्मा कहा जाए, एस्मेटिक प्रॉब्लम कहा जाए, क्यों, कैसे, कहां से हो गई, ठीक है। तो इसका कारण होता है कौन, ये इसका कारण जो है वो हम लोग स्मोक करें या ना करें, ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट में तो है, वातावरण में तो है। आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह यदि पढ़ते यदि होंगे या समाचार यदि पढ़ते यदि होंगे, ठीक है, तो ज्यादातर आज से कुछ दिन पहले जो है वह एक केस, ठीक है, मैंने लोग ये आई थी कि ज्यादातर जो है वह दिल्ली वगैरह में जो है, यानी जो मेट्रोपॉलिटन टाउन है, ठीक है, उस मेट्रोपॉलिटन टाउन में विशेष करके दिल्ली वगैरह में जो है वह, इतना ही करने के लिए आपको, ठीक है, फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे और विस्तार में, ठीक है, ओके, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बाबू। धन्यवाद सर। ये बाबू थोड़ा सा इधर नहीं हो, हाँ बोल दिए बाबू, कौन लेने के क्लास, ठीक है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर रहे हैं, टाइम ओवर हो गया, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू।